Hello everyone, welcome all. Let's continue the integration. Our next question is integration secant cube x tan x. तो पहले तो आप फॉर्मूला को अच्छे से लर्न करें, फिर सोचें कि ये क्वेश्चन कैसे किया जा सकता है. तो टेल मी हाउ टू डू दिस क्वेश्चन. अब देखिए क्या होगी इसकी इंटेग्रेशन. अब tan का डेरिवेटिव क्या होता है, secant स्क्वायर x, ठीक है. और secant x का डेरिवेटिव क्या होता है, secant x tan x. तो आप यहां से अंडरस्टैंड करिए कि क्या करना चाहिए. तो उसके लिए मैं क्या करूंगा, secant क्यूब को secant स्क्वायर x इंटू secant x ब्रेक करूंगा, ठीक है, tan x एज सच. इससे क्या हुआ, मेरा ये फंक्शन बन गया secant x और साथ में secant x का एग्जैक्ट डेरिवेटिव पड़ा है. तो ये आपका फंक्शन हो गया secant x और secant x का साथ में डेरिवेटिव secant x tan x पड़ा है. अगर किसी फंक्शन की पावर n हो, साथ में f डैश x पड़ा हो एग्जैक्टली डेरिवेटिव के साथ, तो पावर फॉर्मूला हम अप्लाई करते हैं. तो पावर में एक ऐड कर देंगे तो ये क्या आ गया, secant क्यूब x बाय 3 प्लस c. ठीक है, थोड़ा सा सोच के करने हैं ये सम. नाउ सेम टाइप का क्वेश्चन है अगला, कोसेकेंट रेज टू पावर 4x cot x. क्या करेंगे, अब आप इजिली सजेस्ट कर सकते हो. अब कोसेकेंट का डेरिवेटिव होता है माइनस कोसेकेंट x cot x. तो हमें एक कोसेकेंट x ब्रेक करना पड़ेगा. इसे लिखेंगे कोसेकेंट क्यूब x इंटू कोसेकेंट x, ठीक है, ताजो क्या बने, कोसेकेंट x का डेरिवेटिव बन जाए. लेकिन कोसेकेंट x का डेरिवेटिव होता है माइनस कोसेकेंट x cot x. तो माइनस अपने आप से मल्टीप्लाई कर दीजिए और बाहर मल्टीप्लाई कर दीजिए. गॉट इट. अब ये फंक्शन बन गया, इसकी पावर 3 है, साथ में एग्जैक्ट डेरिवेटिव पड़ा है, तो पावर में एक ऐड कर देंगे. तो ये कितना बन जाएगा, कोसेकेंट 4/4 प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c. अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा इंटीग्रेशन sin 2x अपॉन a प्लस b cos x होल स्क्वायर. जस्ट थिंक एंड टेल हाउ टू सॉल्व इट. sin 2x अपॉन a प्लस b cos x का होल स्क्वायर है हमारे पास. अब थोड़ा सा आपने सोचना है कि यहाँ नीचे cos का फंक्शन है, cos की टर्म है और cos के डेरिवेटिव में sin आता है. तो मैं पहले sin 2x को 2 sin x cos x लिख दूंगा और यू कैन से 2 cos x sin x लिख देंगे, ठीक है. तो ऊपर मैंने sin 2x को 2 cos x sin x लिख दिया और नीचे एज सच रहने दीजिए. अब आप देख सकते हैं कि ये सारा cos का फंक्शन बन चुका है, सिर्फ इसमें cos इन्वॉल्व हो रहा है और cos के डेरिवेटिव में sin आता है और sin हमारे पास साथ में मल्टीप्लिकेशन में है. तो हम क्या करेंगे, पुट कर देंगे cos x को t पुट करिए, ठीक है. पर मैंने बताया था कि अगर साथ में मल्टीप्लिकेशन और एडिशन में अगर कुछ है तो उसे भी साथ में ही पुट कर दीजिए, बेटर रहेगा. तो मैं अकेले cos x की बजाय a प्लस b cos x को t पुट कर दूंगा, ठीक है, क्योंकि cos x के डेरिवेटिव में sin x आता है जो कि हमारे पास पड़ा है. तो a प्लस b cos x को t पुट कर दीजिए. तो अब इसका डेरिवेटिव करिए जिसे पुट करा है. a कांस्टेंट 0 हो गया, प्लस b बाहर आ गया, cos x का डेरिवेटिव माइनस sin x dt का t का dt बाय dx. तो हमारे पास सिर्फ sin x dx पड़ा है, तो यहां से sin x dx की वैल्यू निकाल लीजिए. sin x dx ऊपर ले जाइए तो sin x dx जो है वो आपका बन जाएगा माइनस dt अपॉन b, माइनस dt अपॉन b. तो चलिए इसे ध्यान से i में पुट करिए. सो देयरफॉर आपका i क्या हो जाएगा, i इज इक्वल टू, यहाँ देखिए यहाँ 2 बाहर ऐसे ही. अब cos x यहाँ है तो cos x की यहाँ से वैल्यू निकालिए. तो आप देख सकते हैं cos x क्या हो रहा है, t माइनस a अपॉन b, ठीक है. cos x की वैल्यू क्या आ रही है, t माइनस a अपॉन b अपॉन a प्लस b cos x का होल स्क्वायर. a प्लस b cos x की जगह t लिख दीजिए, t स्क्वायर हो गया, इंटू sin x dx. sin x dx की जगह क्या आ जाएगा, माइनस dt बाई b. सो वेरी केयरफुली देख कर पुट करनी है i में वैल्यूज. अब i हमारा ये था 2 cos x अपॉन a प्लस b cos x होल स्क्वायर sin x dx. 2 एज सच रखा है मैंने. cos x की यहाँ जो पुट करा था a प्लस b cos x इक्वल टू t, इसमें से cos x निकालिए. cos x कितना आ रहा है, t माइनस a अपॉन
बी आ रहा है, तो cos x की जगह t माइनस ए अपॉन बी लिख दिया, नीचे a प्लस बी cos x की जगह टी स्क्वायर हो गया, sin x dx माइनस डी टी बाई बी। अब ये b और ये b बाहर आ जाएंगे, तो बाहर आके माइनस टू बी हो गया, माइनस टू अपॉन बी स्क्वायर हो गया हमारे पास, बचा क्या t माइनस ए अपॉन टी स्क्वायर बच रहा है हमारा, ठीक है, डी टी साथ में। आप डिनोमिनेटर अलग अलग करें इनका, माइनस टू बी स्क्वायर इंटेग्रेशन टी अपॉन वन बाय टी स्क्वायर कैन बी रिटन एज वन बाय टी माइनस ए अपॉन टी स्क्वायर, और टी स्क्वायर को आप वापिस टी रेज टू पावर माइनस टू लिख सकते हो, ठीक है। मैंने क्या करा है, जस्ट डिनोमिनेटर अलग अलग करे हैं ताकि हम इनकी इंटेग्रेशन कर पाए। तो अब वन बाय टी की इंटेग्रेशन हमें पता है लॉग मॉड टी होती है, तो लॉग मॉड टी लिख दीजिए माइनस ए एज सच, टी रेज टू पावर माइनस टू, यहाँ पावर फार्मूला लगा दीजिए, पावर में एक ऐड कर दीजिए, माइनस टू प्लस वन माइनस वन अपॉन माइनस वन प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटेग्रेशन सी हो रहा है हमारा। तो ओवरऑल आंसर इज माइनस टू बी स्क्वायर अपॉन लॉग टी की वैल्यू वापस a प्लस बी कॉस एक्स वापस डाल दीजिए, माइनस माइनस प्लस हो गया, यहाँ a अपॉन टी आ गया, t की जगह वापस a प्लस बी कॉस एक्स प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटेग्रेशन c। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, टू रेज टू पावर टू रेज टू पावर टू रेज टू पावर एक्स इंटू टू रेज टू पावर टू रेज टू पावर एक्स इंटू टू रेज टू पावर एक्स डी एक्स। तो कैसे किया जाना चाहिए, अब आप देख सकते हैं सिंपली कुछ हार्ड नहीं है, ये टू की पावर में ये जो टू रेज टू पावर एक्स है, तो इसके डेरिवेटिव में क्या आएगा, टू रेज टू पावर एक्स आएगा, जो कि पड़ा है, तो मुझे सुजेस्ट कर रहा है कि इसी चीज को पुट कर दिया जाए। तो पुट टू रेज टू पावर एक्स इक्वल टू टी, ठीक है। तो चलिए अब डेरिवेटिव करिए इसका, तो ये आपका बेस a हो गया, तो a रेज टू पावर u का फॉर्मूला लगेगा, इस टाइम ये आपका u का काम कर रहा है, a रेज टू पावर u, तो a रेज टू पावर u का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, a रेज टू पावर u log a इंटू डेरिवेटिव ऑफ u, यानी कि टू रेज टू पावर x का डेरिवेटिव, और टू रेज टू पावर x का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, फिर से a रेज टू पावर x का फॉर्मूला a रेज टू पावर x इंटू log a, और उधर dt बाय dx, ठीक है। डेरिवेटिव अब आपको आता है, तो इसका डेरिवेटिव ये बन रहा है हमारे पास, लेकिन मेरे पास यहाँ सिर्फ टू रेज टू पावर एक्स इंटू टू रेज टू पावर एक्स पड़ा है, कि ये टर्म पड़ी है कि ये टर्म पड़ी है, यानी कि इन दोनों को आप डिनोमिनेटर में ले जाइए और dx ऊपर ले आइए। सो टू रेज टू पावर एक्स इंटू टू रेज टू पावर एक्स dx जो है वो आपका dt अपॉन log 2 का स्क्वायर हो गया है, ये log 2 का स्क्वायर ये डिनोमिनेटर में आ गया, ठीक है। तो अब इसके i में वापस डालिए, देयरफॉर i आपका क्या हो गया, अब ये 2 ऐसे ही रहेगा, और ये जो पावर थी टू रेज टू पावर एक्स इसकी जगह t हो गया, और ये सारा टू रेज टू पावर एक्स इंटू टू रेज टू पावर एक्स dx, ये मेरे पास पूरी वैल्यू बन चुकी है, ये इसकी जगह dt अपॉन log 2 स्क्वायर लिख देते हैं, dt अपॉन log 2 स्क्वायर लिख दिया। अब 1 बाय log 2 स्क्वायर बाहर निकालते हैं, तो ये 1 बाय log 2 स्क्वायर हो गया, अंदर बच गया टू रेज टू पावर टी dt, सो 1 बाय log 2 स्क्वायर ऐसे ही, और टू रेज टू पावर टी, अब a रेज टू पावर u का फार्मूला a रेज टू पावर u log a इंटू अपॉन log a प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटेग्रेशन c, ठीक है। a रेज टू पावर x का डेरिवेटिव क्या होता है, a रेज टू पावर x अपॉन log a प्लस c। तो t की वैल्यू वापस करिए, तो t की जगह वापस टू रेज टू पावर x डाल दिया, अपॉन log 2 का क्या बन गया, नीचे क्यूब बन गया, ठीक है। सो अपॉन log 2 का क्यूब प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटेग्रेशन c। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं, इंटेग्रेशन x रेज टू पावर 4 माइनस x होल रेज टू पावर 1/4 अपॉन x रेज टू पावर 5 dx, वेरी इंपॉर्टेंट सम। तो अब आपको सोचना पड़ेगा कि इसे कैसे किया जा सकता है, जस्ट थिंक, ठीक। अब यहाँ देखिए x रेज टू पावर 4 माइनस एक्स अपॉन 1 रेज टू पावर 4 है, और यहाँ x रेज टू पावर 5 है, कि मैं इसे किस तरह से सिंप्लीफाई करूं कि ये इंटेग्रेबल फॉर्म में आ जाए, ठीक है। अब देखिए मैं जब तक ये पावर 1/4 है, हम डिनोमिनेटर को अलग अलग भी नहीं कर सकते, ठीक है। तो क्या अल्टरनेट हो सकता है, अब यहाँ थोड़ा सा आपको सोचना पड़ेगा। अब मैं क्या करूंगा, इन दोनों में से x रेज टू पावर 4 कॉमन निकाल रहा हूँ। अब देखिए 1/x5 ऐसे ही लिख दीजिए, पहले चलिए स्टेटमेंट दोबारा से मैं लिख देता हूँ, ये आ रहा है आपका
अब इन दोनों में से, अब यहाँ क्योंकि पावर 1/4 है तो मैं दोनों में से x रेज टू पावर 4 कॉमन निकाल रहा हूँ। उससे क्या एडवांटेज मिलेगी अभी आपको क्लियर होगा। देखिए अब x रेज टू पावर 4 जब दोनों में से कॉमन निकालेंगे बाहर, तो जो कॉमन आ जाएगा x रेज टू पावर 4 उसकी पावर भी 1/4 होगी, तो x की पावर 4 की पावर 1/4 क्या हो जाएगा, x। ठीक है, मैंने कॉमन x रेज टू पावर 4 निकाला है दोनों में से, तो बाहर आके वो x बन जाएगा, क्योंकि x रेज टू पावर 4 रेज टू पावर 1/4 x बन गया। अब जब आपने x रेज टू पावर 4 कॉमन निकाला, तो यहां से x रेज टू पावर 4 कॉमन निकाला, 1 बच गया। x में से x रेज टू पावर 4 निकालेंगे कॉमन, तो 1/x³ हो जाएगा। गॉट इट। तो ये आपका बन गया। ठीक है, तो क्लियर है ये स्टेप। ठीक है, क्या करा है मैंने, जस्ट x रेज टू पावर 4 इन दोनों में से कॉमन निकाला है। ठीक है, तो वो चलिए, अगर नहीं तो मैं इसको दोबारा लिख देता हूं। तो देखिए ये 1/x5 तो बाहर लिख लिया हमने। ठीक है, अंदर क्या बचा आपका x4, और ये जो x था इसे हम लिख सकते थे x4/x³। ठीक है, तो ऐसे सोच लीजिए, ये x4/x³ था। x4 अब दोनों में से आप देख सकते हैं कॉमन है, तो बाहर आके x हो गया, अंदर 1 - 1/x³ बच गया। तो चलिए अब इंटेग्रेशन करने के लिए पहले इनको कैंसिल कर लीजिए। तो आपका बचा क्या, 1 - 1/x³ रेज टू पावर 1/4, और ये x/x रेज टू पावर 5 1/x रेज टू पावर 4 बच गया। तो अब आपको बहुत क्लियर हो जाना चाहिए कि कैसे करना है। अब 1/x³ के डेरिवेटिव में 1/x4 आता है, तो हम क्या करेंगे, सब्स्टिट्यूट कर देंगे। किसे सब्स्टिट्यूट कर देंगे, पुट 1 - 1/x³ इक्वल टू t, इसे t पुट कर देंगे। ठीक है, अब इसका डेरिवेटिव करिए, 1 का तो डेरिवेटिव 0 हो गया, माइनस एज सच 1/x³ x रेज टू पावर -3 हो जाएगा, और x रेज टू पावर -3 का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, -3 x रेज टू पावर -4, और t का dt/dx, माइनस माइनस प्लस हो गए, dx इस तरफ ले आइए, 1/x4 dx क्या आ जाएगा, dt/3 आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि इस चीज के डेरिवेटिव 1/x4 इन्वॉल्व होता है, तो मैंने 1 - 1/x³ को t पुट करना है, और 1/x4 dx की जगह dt/3 आ जाएगा। नाउ पुट हेयर, सो i आपका क्या हो गया, अब ये 1 - 1/x³ इसकी जगह t लिख दीजिए, तो ये बन गया t रेज टू पावर 1/4, और 1/x4 dx इसकी जगह सिर्फ dt/3 आ गया। ठीक है, अब 1/3 कांस्टेंट बाहर है, और t रेज टू पावर 1/4 की इंटेग्रेशन क्या हो जाएगी, t रेज टू पावर में एक ऐड करिए, 1/4 + 1 कितना हो रहा है, ठीक है 5/4, कितना हो रहा है ये 5/4, और उसको मल्टीप्लीकेशन में 4/5 प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c, तो ये बन गया 4/15। t की वैल्यू वापस करिए, 1 - 1/x³ रेज टू पावर 5/4 प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट, एनसीईआरटी से है। सो क्वेश्चन है इंटेग्रेशन dx अपॉन रूट साइन क्यूब x इंटू साइन x प्लस अल्फा। ठीक है, एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, सो बहुत केयरफुली करिए इसे। चलिए बताइए क्या करेंगे आप इसे कि ये इंटेग्रेशन हो जाए। तो अब देखिए यहाँ साइन क्यूब x है, यहाँ साइन x प्लस अल्फा है, अंडर रूट में है, तो कुछ ये क्वेश्चन समथिंग ब्लाइंड होते हैं, आपको थिंक करना होता है कि कैसे मैं इसे इंटेग्रेबल फॉर्म में कन्वर्ट करूं। तो उसके लिए मैं क्या कर रहा हूं, थोड़ा सा देखिए, आपको पता चल जाएगा कि क्यों करा है मैंने। यहाँ साइन 4x बना लेता हूं, और ठीक है, तो इसे हम इस तरह से लिख सकते हैं। ठीक, तो मैंने क्या करा, यहाँ साइन क्यूब की बजाय साइन 4 बना दिया, ताकि मैं साइन 4 को कॉमन निकाल सकूं अंडर रूट में से। ठीक है, तो वो अंडर रूट में से बाहर आके साइन स्क्वायर बच जाएगा। ठीक है, तो उसके लिए ये साइन मल्टीप्लाई और डिवाइड करा। ठीक, तो ये बच गया। अब साइन स्क्वायर, अब साइन रेज टू पावर 4 रूट में से कॉमन निकालिए, बाहर आके वो साइन स्क्वायर बन जाएगा। तो ये मैंने बाहर निकाल लिया, ये बाहर आके साइन स्क्वायर बन गया। ठीक है, अब बचा क्या आपके पास, यहाँ साइन x प्लस अल्फा अपॉन साइन x, तो साइन a प्लस b जो है वो आपका बन जाएगा साइन a कॉस b प्लस कॉस a साइन b।
साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी अपॉन साइन एक्स ऐसे ही रख रहा हूं मैं, ठीक है। तो समझ लगा, सिर्फ पहले साइन 4 बनाया मैंने ताकि उसमें से मैं साइन स्क्वायर कॉमन निकाल सकूं, और यहाँ साइन ए प्लस बी का फार्मूला साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी अपॉन साइन एक्स ऐसे ही। तो इससे मुझे क्या एडवांटेज मिल रही है, अब साइन स्क्वायर ऊपर जाके कोसेकेंट स्क्वायर एक्स बन गया, और यहाँ डिनोमिनेटर अलग अलग करके लिखिए, साइन एक्स कॉस अल्फा ओवर साइन एक्स सिर्फ कॉस अल्फा बच रहा है, और कॉस एक्स साइन अल्फा ओवर साइन एक्स कॉस एक्स ओवर साइन एक्स कॉट एक्स बन रहा है इनटू साइन अल्फा। तो मुझे ये एडवांटेज मिली कि अब मैं रूट में देख पा रहा हूं वेरिएबल सिर्फ कॉट एक्स है, कॉस अल्फा और साइन अल्फा तो कांस्टेंट है, इनकी मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, कॉट एक्स आ रहा है, तो कॉट एक्स के डेरिवेटिव में कोसेकेंट स्क्वायर एक्स आता है, ठीक है। तो एवरीथिंग इज इन परफेक्ट ऑर्डर नाउ। क्लियर हिंट मिल रहा है, अब कॉट एक्स को हमने पुट कर देना है क्योंकि कॉट एक्स के डेरिवेटिव में कोसेकेंट स्क्वायर एक्स आता है। क्लियर है, ध्यान से सुनिए इसे, ठीक है। दोबारा से देखिए, पहले ये क्वेश्चन था मेरा, तो मैंने क्या करना है, यहां से साइन रेज टू पावर 4 रूट में से बाहर निकालना है ताकि जो साइन स्क्वायर हो जाए। तो इसे आप ऐसे लिख सकते हैं या डायरेक्टली नेक्स्ट स्टेप भी लिख सकते हैं, साइन रेज टू पावर 4x साइन एक्स प्लस अल्फा अपॉन साइन एक्स आ गया। तो साइन 4 रूट में से बाहर चला गया, साइन स्क्वायर हो गया, और साथ में यहां मैंने साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला अप्लाई कर दिया, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। अब डिनोमिनेटर अलग अलग कर दीजिए, साइन एक्स से साइन एक्स कट गया, सिर्फ कॉस अल्फा बच गया, प्लस कॉस एक्स अपॉन साइन एक्स कॉट एक्स साइन अल्फा एज सच, ठीक है। तो अब आपको लीड मिल चुकी है कि वी हैव टू पुट कॉस अल्फा प्लस कॉट एक्स साइन अल्फा इक्वल टू टी, गॉट इट, क्योंकि कॉट एक्स के डेरिवेटिव में कोसेकेंट स्क्वायर एक्स आता है। तो मैंने जैसा कि बताया था, अगर मल्टीप्लिकेशन में या प्लस माइनस में अगर कोई कांस्टेंट हो, बेटर है साथ में उनको पुट कर दे, ठीक है। सेम क्वेश्चन आप कॉट एक्स को पुट करके भी कर सकते हैं, बट दिस इज बेटर वे, ठीक। तो आप डिफरेंशिएट करिए, कॉस अल्फा का डेरिवेटिव 0 हो चुका है, यहाँ साइन अल्फा कांस्टेंट बाहर आ गया, कॉट एक्स का डेरिवेटिव माइनस कोसेकेंट स्क्वायर एक्स होता है, और t का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x dt बाई dx होगा। अब dx ऊपर ले जाइए और माइनस साइन अल्फा उस तरफ ले जाइए, क्योंकि मेरे पास सिर्फ कोसेकेंट स्क्वायर x dx पड़ा है। तो कोसेकेंट स्क्वायर x dx जो है वो आपका माइनस dt अपॉन साइन अल्फा आ रहा है। तो इसे i में वापस डालिए, सो आपका i जो है वो क्या हो जाएगा, चेंज होके, सो i इज इक्वल टू, अब कोसेकेंट स्क्वायर x dx की जगह माइनस dt बाय साइन अल्फा, माइनस dt बाय साइन अल्फा अपॉन, और अपॉन ये रूट कॉस अल्फा प्लस कॉट एक्स साइन अल्फा, इसकी जगह हमने t लिख देना है, तो क्या बन जाएगा, रूट टी अपॉन रूट टी। तो अब आप देख सकते हैं माइनस 1 बाय साइन अल्फा, कांस्टेंट बाहर आ रहा है, तो बचा क्या, 1 अपॉन रूट टी, ठीक है। तो 1 अपॉन रूट टी को आप टी रेज टू पावर माइनस हाफ b लिख सकते हैं। तो ये बच गया माइनस 1 बाय साइन अल्फा टी रेज टू पावर माइनस हाफ डी टी। तो माइनस 1 बाय साइन अल्फा एज सच रखेंगे, और टी रेज टू पावर माइनस 2 की इंटेग्रेशन करने के लिए पावर में एक ऐड करेंगे, माइनस 1 बाय 2 प्लस 1 1 बाय 2 हो जाएगा, अपॉन 1 बाय 2 लिखिए, या मल्टीप्लिकेशन में 2 बाय 1 लिखिए, प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटेग्रेशन c। नाउ पुट द वैल्यू ऑफ t बैक, तो t की जगह वापस क्या डाल रहे हैं हम, cos अल्फा प्लस cot x साइन अल्फा होल रेज टू पावर 1 बाय 2, मीनिंग रूट आ जाएगा, प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटेग्रेशन c। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, इंटेग्रेशन सेकंड रेज टू पावर 4x अपॉन रूट 10x dx। जस्ट पॉज द वीडियो एंड थिंक हाउ टू डू इट। सो आई होप यू ऑल फाइंड द आंसर। सो सीकेंट 4x को हम कैसे कर सकते हैं, अपॉन अंडू 10x। अब इतना तो पता है आपको कि 10x के डेरिवेटिव में सीकेंट स्क्वायर आता है, तो मैं एक सीकेंट स्क्वायर अलग कर लेता हूं। बहुत सिंपल है, अगर आप थोड़ा सा सोच कर चलेंगे कि फार्मूलों को थोड़ा सा आपके माइंड में होगा, थोड़ी टेक्निक आपके माइंड में होगी, तो इजीली ये क्वेश्चन होंगे आपसे। अब 10x के डेरिवेटिव में सीकेंट स्क्वायर x आता है, तो मैंने सीकेंट 4 को ब्रेक कर लिया ताकि सीकेंट स्क्वायर x आ जाए। अब ये एक सीकेंट स्क्वायर x ये बच रहा है, इसका क्या करना है, अब ऑब्वियसली इसे हम tan में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो सीकेंट स्क्वायर x 1 प्लस tan स्क्वायर x होता है, तो इसे हम 1 प्लस tan स्क्वायर x लिख देंगे,
तो नाउ इट्स एवरीथिंग इज क्लियर। सारा फंक्शन आपका tan में हो चुका है और tan का डेरिवेटिव सीकेंट स्क्वायर x साथ में पड़ा है, तो वी विल पुट tan x इक्वल टू t। तो हम tan x को t पुट कर देंगे, डेरिवेटिव करिए इसका, सीकेंट स्क्वायर x dx आपका क्या हो जाएगा, dt हो जाएगा। ठीक है, सारा tan में हो चुका था, tan का साथ में डेरिवेटिव सीकेंट स्क्वायर x dx बन चुका है, तो ये बन गया। तो क्या हो जाएगा जी, 1 प्लस tan x की जगह t स्क्वायर अपॉन रूट टी, सीकेंट स्क्वायर x dx की जगह क्या हो गया आपका, dt हो गया। Now just separate the denominator and you will get the answer. 1 upon root t can be written as t raised to power minus half plus t square upon root t can be written as t raised to power 3 by 2 dt. Now integrate, power formula apply करिए। So t raised to power minus half की integration t raised to power half into 2 by 1 and plus t raised to power 3 by 2 की integration 5 by 2 and in multiplication it will be 2 by 5 plus constant of integration c. Put back the value of t was the tan x, so you get the answer 2 root tan x plus 2 by 5 tan raised to power 5 by 2x plus constant of integration c. Now can you find the answer of this question? Integration cos raised to power 5x upon sin x. So how to do it? अब देखिए यहाँ नीचे sin x है और sin x के डेरिवेटिव में cos x आता है, तो हम पहले cos ब्रेक कर लेते हैं। तो दिस कैन बी रिटन एज cos रेज टू पावर 4x अपॉन sin x इंटू cos x। क्यों? क्योंकि sin के डेरिवेटिव में cos आता है, तो मैंने cos अलग कर लिया। अब ये cos 4 है, इसे क्या करेंगे, इसे cos स्क्वायर का स्क्वायर लिखेंगे और cos स्क्वायर को 1 माइनस sin स्क्वायर लिख देंगे। इससे क्या होगा, आपका सारा फंक्शन sin x में हो चुका है और sin x का साथ में डेरिवेटिव cos x पड़ा है। गॉट इट? तो मैंने cos 4 को cos स्क्वायर का स्क्वायर लिखा है। cos स्क्वायर कैन बी रिटन एज 1 माइनस sin स्क्वायर। सो नाउ इजिली आप देख सकते हैं, पुट sin x इक्वल टू t। आप sin x को t पुट कर देंगे तो sin x का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, cos x dx। तो cos x dx आपका dt बन जाएगा। सो आई आपका क्या हो गया, 1 माइनस टी स्क्वायर होल स्क्वायर अपॉन टी, cos x dx की जगह क्या आ जाएगा, dt। सिंपली sin x की जगह t वापस करते जाइए, cos x dx की जगह dt आ गया। नाउ ओपन द स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab अपॉन t एज सच। ठीक है, यहाँ a माइनस बी होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab। नाउ डिनोमिनेटर अलग अलग, तो क्या आ गया, 1 बाय टी माइनस टी क्यूब माइनस 2t। ठीक है, सिर्फ डिनोमिनेटर अलग अलग कर दिए मैंने। 1 अपॉन टी प्लस टी 4 ओवर टी, टी क्यूब बन गया आपका। ठीक है, एंड माइनस 2t स्क्वायर अपॉन टी माइनस 2t बन गया। नाउ इंटेग्रेशन कर दीजिए। 1 बाय टी की आपको पता ही है लॉग टी हो जाएगी और टी क्यूब की टी 4 बाय 4 माइनस 2 एज सच, टी की टी स्क्वायर बाय 2 प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन सी। टी की वैल्यू वापस डालिए, टी हमारा साइन एक्स था, तो ओवरऑल आंसर लॉग साइन एक्स प्लस साइन रेज टू पावर 4x बाय 4 माइनस ये 2 से 2 कैंसिल हो चुके हैं, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। इंटीग्रेशन 1 अपॉन रूट 1 माइनस साइन एक्स टी एक्स। नाउ हाउ टू इंटेग्रेट। अब आपको पता ही है कि यहाँ क्या करना पड़ेगा, मुझे 1 माइनस साइन एक्स का फार्मूला नहीं होता, इसकी बजाय 1 माइनस कॉस एक्स का होता है। तो साइन एक्स को कॉस में कन्वर्ट करिए, तो साइन एक्स कैन बी रिटन एज कॉस 90 माइनस एक्स। तो साइन एक्स को कॉस 90 माइनस एक्स लिख दीजिए। तो 1 माइनस कॉस थीटा 2 साइन स्क्वायर थीटा बाय 2 होता है। तो 2 साइन स्क्वायर एंगल का हाफ करना ना भूलिए। तो हाफ क्या हो जाएगा एंगल का, पाई बाय 4 माइनस एक्स बाय 2 रूट एज सच। अब 1 बाय रूट 2 कॉन्स्टेंट बाहर आ गया, तो ये 1 बाय रूट 2 बाहर निकाल लीजिए। साइन स्क्वायर का रूट साइन हो जाएगा और साइन को ऊपर ले जाएंगे तो वो कोसिकेंट हो जाएगा। तो कोसिकेंट पाई बाय 4 माइनस एक्स बाय 2 आपका आ रहा है। गॉट इट? तो क्या करा है मैंने, सिर्फ 1 माइनस कॉस थीटा का फार्मूला अप्लाई करा, 2 साइन स्क्वायर थीटा बाय 2। तो रूट 2 बाहर आ गया और साइन स्क्वायर ऊपर जाके क्या बन गया आपका, कोसिकेंट। ठीक है, साइन स्क्वायर का रूट साइन बन गया था और साइन ऊपर जाके कोसिकेंट बन गया। तो अब आपने कोसिकेंट एक्स की इंटेग्रेशन करनी है एंड यू ऑल नो व्हाट इज इंटेग्रेशन ऑफ कोसिकेंट एक्स। तो कोसिकेंट एक्स की इंटेग्रेशन के मैंने आपको कई फार्मूले बताए थे। एक होता है उनमें से लॉग कोसिकेंट एक्स माइनस कॉट एक्स।
तो ये फार्मूला जब अप्लाई करना है तो 3 केसेस में होगा, यू ऑल नो, ठीक है। तो यहाँ कोसेकेंट के एंगल में लीनियर आ रहा है तो ये फार्मूला हम अप्लाई कर सकते हैं। तो योर आंसर इज log ऑफ कोसेकेंट एंगल एज सच π/4 माइनस x/2 माइनस कॉट एंगल एज सच π/4 माइनस x/2 अपॉन, क्या करना नहीं भूलना है, x का कोफिशिएंट यानी कि -½ ठीक है। यहाँ लीनियर है तो लीनियर में x का कोफिशिएंट डिनोमिनेटर में करना ही है, तो यहाँ x का कोफिशिएंट -½ है तो अपॉन -½ हो जाएगा, तो जिसे हम उल्टाकर -2/√2 लिख देंगे। log कोसेकेंट π/4 माइनस x/2 माइनस कॉट π/4 माइनस x/2 प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c। तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, इंटीग्रेशन sin x माइनस a अपॉन sin x, हाउ टू इंटीग्रेट इट। अब इसकी इंटीग्रेशन करने के लिए क्या करेंगे हम, यहाँ sin x माइनस a अपॉन sin x है तो आप देख सकते हैं यहाँ सिंपली फार्मूला अप्लाई हो रहा है, तो sin x माइनस a का फार्मूला अप्लाई करिए। sin x माइनस a कैन बी रिटन है sin x cos a माइनस cos x sin a, ठीक है। sin a माइनस b sin a cos b माइनस cos a sin b अपॉन sin x है, इसे डिनोमिनेटर में सेपरेट कर दीजिए, तो अपॉन sin x लिख दिया। तो यहाँ तो sin x से sin x कैंसिल हो गया। अब इसमें से देखिए cos a कांस्टेंट है, बहुत सारे बच्चे इसकी इंटीग्रेशन भी sin a लिखाते हैं, cos a कांस्टेंट है बाहर आ जाएगा तो फर्स्ट इंटीग्रेशन में सिर्फ dx बच गया, माइनस इसमें से sin a कांस्टेंट है बाहर आ गया, cos x अपॉन sin x आपका cot x बच गया, cos x अपॉन sin x cot x बच गया। नाउ इंटीग्रेट cos a एज सच एंड dx की इंटीग्रेशन क्या हो गई आपकी x माइनस sin a कांस्टेंट बाहर लिख लीजिए, एंड व्हाट इज इंटीग्रेशन ऑफ cot x, log mod sin x, ये आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए, ठीक है। तो cot x की इंटीग्रेशन log mod sin x। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं, इंटीग्रेशन sin x ओवर sin x माइनस a है, ठीक है। हमने पिछले क्वेश्चन को रेसिप्रोकल में लिख दिया, तो हाउ टू डू इट नाउ, जस्ट थिंक। अब अगर मैं नीचे sin a माइनस b का फॉर्मूला अप्लाई भी कर दूं, sin x cos a माइनस cos x sin a लिख भी दूं डिनोमिनेटर में, देन व्हाट, कुछ भी नहीं होगा हमारे पास, ठीक है। तो sin x अपॉन दैट थिंग, उसे हम कुछ नहीं कर पाएंगे। तो ऐसे क्वेश्चंस में जब यहाँ भी साइन है यहाँ भी साइन है, आपने क्या करना है, यही एंगल ऊपर सेम बना देना है। तो देखिए नीचे एंगल में x माइनस a है, ऊपर एंगल में x है, तो जो x है दिस कैन बी रिटन एज x माइनस a प्लस a, ठीक है। तो इसे हम क्या लिख सकते हैं, x माइनस a प्लस a, तो जो सेम नीचे वाला एंगल x माइनस a बच जाए। अब ये जो x माइनस a है इसे आप अपने माइंड में a कंसिडर करिए, तो यहाँ कौन सा फार्मूला बन रहा है, sin a प्लस b sin x माइनस, ठीक है। x माइनस a को इकट्ठा रखकर यहाँ फार्मूला बन रहा है sin a प्लस b, तो sin a प्लस b का फार्मूला अप्लाई करिए तो क्या बन जाएगा, sin a cos b प्लस cos a sin b, तो यहाँ फार्मूला बन गया sin a cos b प्लस cos a sin b अपॉन sin x माइनस a अपॉन sin x माइनस a, दोनों का डिनोमिनेटर अलग अलग कर दिया हमने सिंपली, ठीक है। तो इस तरह से लिख दिया। अब ये साइन से साइन हमारा कैंसिल हो गया, cos a कांस्टेंट बाहर आ गया तो यहाँ सिर्फ dx बच रहा है, प्लस यहाँ sin a कांस्टेंट बाहर आ गया, cos अपॉन sin cot बच गया, cot x माइनस a dx, गॉट इट। सो नाउ इंटीग्रेट cos a कांस्टेंट बाहर, dx की इंटीग्रेशन सिंपली x हो रही है हमारी, ठीक है, एंड प्लस sin a कांस्टेंट बाहर, एंड फ्रॉम हेयर आप क्या देख सकते हैं, हमारा cot x माइनस a बच रहा है, एंड cot की इंटीग्रेशन जैसा कि अभी हमने प्रीवियसली करा था log sin होती है, तो अब एंगल में लीनियर है तो फार्मूला लग जाएगा, तो log sin x माइनस a, लेकिन अपॉन x का कोफिशिएंट करना नहीं भूलना है, तो x का कोफिशिएंट 1 है प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c, गॉट इट। सो इंटीग्रेशन cot x क्या होती है, log mod sin x होती है, तो यहाँ लीनियर था तो cot x माइनस a की इंटीग्रेशन log mod sin x माइनस a अपॉन x का कोफिशिएंट 1। तो चलिए अब ये क्वेश्चन आप इजीली थिंक कर सकते हैं, हाउ टू डू इट। sin x प्लस a अपॉन sin x प्लस b है,
तो अब यहां देखिए साइन ए प्लस बी और साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला ऊपर नीचे अप्लाई करके हमें कुछ भी नहीं मिलेगा, तो क्या करना पड़ेगा, सेम एंगल, क्योंकि साइन साइन है तो सेम एंगल हम ऊपर बना देंगे, यानी कि x प्लस बी बनाइए ऊपर। तो साइन के एंगल में जो x प्लस ए है, दिस कैन बी रिटन एज x प्लस बी प्लस ए माइनस बी, लिख सकते हैं हम इसे, क्योंकि b से b कैंसिल हो जाएगा, वापिस आपको x प्लस ए मिल जाएगा, ठीक है, अपॉन साइन x प्लस बी ऐसा। नीचे वाला एंगल ऐसे ही रखना है। अब यहां साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे, एंड यू ऑल नो साइन ए प्लस बी साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी हो जाएगा, ठीक है, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी अपॉन साइन एक्स प्लस बी जो है इसे डिनोमिनेटर में अलग अलग कर दीजिए दोनों का, यहां भी साइन एक्स प्लस बी डिनोमिनेटर में अलग और यहां भी साइन एक्स प्लस बी डिनोमिनेटर में अलग। सो नाउ आप सिंपली यहाँ साइन एक्स प्लस बी कैंसिल हो रहे हैं, कॉस ए माइनस बी सारे का सारा कांस्टेंट है बाहर आ गया, सिर्फ डी एक्स बच रहा है, यहाँ साइन ए माइनस बी कांस्टेंट है बाहर आ गया, यहाँ कॉस एक्स प्लस बी अपॉन साइन एक्स प्लस बी, एंगल सेम है तो कॉस अपॉन साइन आपका कॉट बन जाएगा, तो यहाँ कॉट एक्स प्लस बी बच रहा है, ठीक है। तो चलिए अब इंटेग्रेशन कर दीजिए, तो कॉस ए माइनस बी एज सच, एंड व्हाट इज इंटेग्रेशन ऑफ डी एक्स, एक्स प्लस साइन ए माइनस बी एज सच, व्हाट इज इंटेग्रेशन ऑफ कॉट, लॉग मॉड साइन, लॉग मॉड साइन एंगल एज सच एक्स प्लस बी अपॉन एक्स का कोफिशिएंट 1 प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटेग्रेशन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इंटेग्रेशन dx अपॉन साइन एक्स माइनस ए साइन एक्स माइनस बी। नाउ हाउ टू सॉल्व इट। अब डिनोमिनेटर में है एक बात, अगर ऊपर भी होते तो हम 2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड करके 2ss का फार्मूला लगा के फिर हम सिंपली से कर सकते थे, ऐसे सम हमने ऑलरेडी करे हैं अगर ये ऊपर होती टर्म। अब ये डिनोमिनेटर में है तो ऐसे सम करने के लिए आप ये टाइप्स याद रखिए कि जब भी डिनोमिनेटर में 1 अपॉन साइन इंटू साइन या 1 अपॉन कॉस इंटू कॉस आ जाए, ये टाइप थोड़ी सी माइंड में रखनी है आपने। वैसे ये +1 में आपने क्वेश्चन करा है ट्रिग्नोमेट्री में, ठीक है, वहां इसे हमने सिंप्लीफाई करना सीखा था तो मैं उसे दोबारा रिकॉल करा रहा हूं। तो जब भी 1 अपॉन साइन इंटू साइन और 1 अपॉन कॉस इंटू कॉस आ जाए डिनोमिनेटर में, तो आपने मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय करना है किससे, साइन फर्स्ट एंगल माइनस सेकंड एंगल, साइन फर्स्ट एंगल माइनस सेकंड एंगल। लेकिन अगर डिनोमिनेटर में 1 अपॉन डिनोमिनेटर में साइन इंटू कॉस आ जाए, ठीक है, इनके एंगल ऑब्वियसली लीनियर होने चाहिए, तो 1 अपॉन साइन इंटू कॉस आ जाए, जब 1 अपॉन कॉस इंटू साइन आ जाए तो मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय कॉस फर्स्ट एंगल माइनस सेकंड एंगल, ठीक है, तो ये आपने याद रखना है। तो चलिए अब क्वेश्चन करते हैं, तो देखिए इसे ध्यान से। सो आई हमें दिया है 1 अपॉन साइन एक्स माइनस ए साइन एक्स माइनस बी। अब देख सकते हैं आप यहाँ साइन इंटू साइन है डिनोमिनेटर में, तो जब भी साइन इंटू साइन या चाहे कॉस इंटू कॉस भी आ जाए तो आपने साइन इंटू फर्स्ट एंगल, साइन ऑफ फर्स्ट एंगल माइनस सेकंड एंगल से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करना है। तो ध्यान से देखिए मैं क्या करने जा रहा हूं, तो मैं इसे साइन फर्स्ट एंगल माइनस सेकंड एंगल से डिवाइड करने जा रहा हूं, यहाँ सॉरी एक्स माइनस बी था, तो साइन फर्स्ट एंगल माइनस सेकंड एंगल से मैंने ऊपर मल्टीप्लाई कर दिया और सेम थिंग से नीचे डिवाइड करिए। अब इसे सिंप्लीफाई करेंगे तो आप देख सकते हैं x माइनस ए से x से x आपका कैंसिल हो रहा है, माइनस ए एंड माइनस माइनस प्लस b बच रहा है, तो साइन b माइनस ए बच रहा है। तो इसे बैलेंस करने के लिए बाहर साइन माइनस b से डिवाइड कर दीजिए, ठीक है, क्योंकि ये कांस्टेंट था इसे मैंने बाहर लिख लिया, इसे अंदर ही रखिए और यहां साइन एक्स माइनस ए साइन एक्स माइनस बी एज सच। ये चीज दोबारा देखिए, नीचे साइन एक्स माइनस ए साइन एक्स माइनस बी ऐसे ही लिखा है मैंने। अब अपने आप से साइन फर्स्ट एंगल माइनस सेकंड एंगल से यहां मल्टीप्लाई कर दिए, यहां ऐसे ही लिखना है, ठीक है, साइन एक्स माइनस ए फर्स्ट एंगल माइनस सेकंड एंगल। और ये सॉल्व करने के बाद साइन बी माइनस बी बन रहा है तो इससे डिवाइड करिए, क्योंकि ये कांस्टेंट था तो मैंने इसे बाहर लिख दिया, ठीक है। अब ये मैंने क्यों किया, अब ताकि मैं यहाँ फार्मूला अप्लाई कर सकूं, कौन सा, साइन ए माइनस बी का, तो यहाँ साइन ए माइनस बी का फार्मूला अप्लाई कर दीजिए। सो ऑन अप्लाइंग साइन ए माइनस बी, यू ऑल नो क्या होता है, साइन ए कॉस बी
माइनस कॉस ए साइन बी। तो यहां मैंने साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला अप्लाई कर दिया, ठीक है। और डिनोमिनेटर में जो है साइन एक्स माइनस ए साइन एक्स माइनस बी, इसे सेपरेट कर दीजिए, दोनों के डिनोमिनेटर में अलग अलग से लिख दीजिए। तो ये मैंने डिनोमिनेटर अलग अलग कर दिया। क्या करा है, ऊपर साइन ए माइनस बी का फार्मूला अप्लाई करा है और नीचे डिनोमिनेटर अलग अलग से करके लिख दिया है। तो यहां साइन एक्स माइनस ए से आपका साइन एक्स माइनस ए कैंसिल हो रहा है, यहां साइन एक्स माइनस बी से साइन एक्स माइनस बी कैंसिल हो रहा है, ठीक है। अगर बाय चांस आपको कंफ्यूजन हो जाए साइन से मल्टीप्लाई करना है या कॉस से करना है, तो इस स्टेप से आपको पता चल जाएगा, एक एक थिंग कैंसिल होनी चाहिए, ठीक है। तो अगर आप यहाँ कॉस से करते तो हमारा क्या हो जाना था, एक में दोनों कैंसिल हो जानी थी, एक में फिर से डिनोमिनेटर में बच जाना था। गॉट इट। तो चलिए अब बचा क्या हमारे पास, वो लिख लीजिए, साइन बी माइनस ए बाहर एज सच। अब ये देखिए सेम एंगल बच रहे हैं, तो कॉस अपॉन साइन कॉट होता है, तो ये कॉट एक्स माइनस बी बच रहा है, माइनस यहां फिर से कॉस अपॉन साइन कॉट एक्स माइनस ए बच रहा है, सेम एंगल थे दोनों के, तो ये बच गया। नाउ यू ऑल नो इंटीग्रेशन ऑफ कॉट लॉग मॉड साइन होती है, ठीक है। तो फॉर्मूला लगा दीजिए, लॉग मॉड साइन ऑफ एक्स माइनस बी अपॉन एक्स का कोफिशिएंट 1, कॉट एक्स माइनस ए की लॉग मॉड साइन ऑफ एक्स माइनस ए प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन सी। तो दिस इज योर आंसर। इसे हम लॉग एम माइनस लॉग एन को लॉग एम अपॉन लॉग एन भी लिख सकते हैं। तो यू कैन राइट साइन बी माइनस ए लॉग मॉड साइन एक्स माइनस बी अपॉन साइन एक्स माइनस ए, ठीक है। लॉग एम माइनस लॉग एम अपॉन एन लिख दीजिए। सो दिस इज अवर आंसर। चलिए ऐसा ही एक और सम करते हैं, ध्यान से देखिए। इंटीग्रेशन 1 अपॉन साइन एक्स प्लस ए कॉस एक्स प्लस बी, एंगल लीनियर ही होने चाहिए। अब मैं क्या देख रहा हूं, नीचे 1 अपॉन साइन इंटू कॉस है, तो जैसा कि मैंने बताया था, जब साइन इंटू कॉस आ जाए तो आपने कॉस से मल्टीप्लाई और डिवाइड करना है। तो i इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, पहले मल्टीप्लाई करिए साइन ऑफ फर्स्ट एंगल माइनस सेकंड एंगल, सो x प्लस ए माइनस एक्स प्लस बी लिख दीजिए, इससे मल्टीप्लाई करिए। तो अब यहाँ देखिए x से x कैंसिल हो रहा है, क्या बच रहा है, सिर्फ a माइनस बी। सॉरी, हमने साइन इंटू कॉस था तो कॉस से मल्टीप्लाई करना था, कॉस फर्स्ट एंगल माइनस सेकंड एंगल। तो यहाँ x से x कैंसिल होने के बाद a माइनस बी बच रहा है, तो कॉस a माइनस बी से बाहर डिवाइड कर दीजिए और नीचे साइन x प्लस ए कॉस एक्स प्लस बी ऐसे ही रखना है, ठीक है। ये क्वेश्चन आप देखेंगे जनरली एग्जाम में आया हुआ है एक बार सीबीएसई में। तो अब ध्यान से देखिए, यहाँ मैंने कॉस से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करना है, यहाँ कॉस फर्स्ट एंगल माइनस सेकंड एंगल करना है, तो ये कॉस ए माइनस बी बच रहा था, तो इसे बैलेंस करने के लिए बाहर कॉस ए माइनस बी से डिवाइड कर दिया। तो अब ये तो इसकी कोई दिक्कत नहीं है, कॉस ए माइनस बी एज सच लिखते जाइए। अब यहां फार्मूला लगाइए कॉस ए माइनस बी, एंड यू ऑल नो कॉस ए माइनस बी क्या होता है, कॉस ए कॉस बी। अगर माइनस हो कॉस वाले फार्मूले में तो यहां प्लस आ जाता है, प्लस साइन ए साइन बी। तो आई गेस के आपको फार्मूले आते हैं ये ट्रिग्नोमेट्री के, ठीक है। तो मैंने यहाँ फार्मूला अप्लाई कर दिया कॉस ए माइनस बी का, कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी अपॉन डिनोमिनेटर दोनों का अलग अलग से करके लिख दीजिए, कॉस साइन एक्स प्लस ए कॉस एक्स प्लस बी अपॉन यहाँ भी साइन एक्स प्लस ए कॉस एक्स प्लस बी। तो अब देखिए कुछ कैंसिल हो रहा है आपका, क्या कॉस एक्स प्लस बी से एक कॉस एक्स प्लस बी कैंसिल होगा, एंड दिस इज इंपॉर्टेंट कि हमारा एक कैंसिल हो, ठीक है। यही हमारा मोटो था, ठीक। तो बचा क्या हमारे पास, कॉस ए माइनस बी इंटेग्रेशन कॉस अपॉन साइन, तो ये आपका कॉट एक्स प्लस ए बच रहा है, और यहाँ साइन एक्स प्लस बी अपॉन कॉस एक्स प्लस बी, यहाँ टेन एक्स प्लस बी बच रहा है, ठीक है। तो ये बच गया। तो नाउ इंटेग्रेट, क्योंकि एंगल लीनियर है तो फार्मूले लग जाएंगे। तो नाउ इंटेग्रेट कॉट की इंटेग्रेशन, यू ऑल नो लॉग मॉड साइन अपॉन में x का कोफिशिएंट 1 करना ना भूलिए। एंड व्हाट अबाउट द इंटीग्रेशन ऑफ tan, tan की इंटीग्रेशन क्या होती है, माइनस लॉग कॉस, माइनस लॉग कॉस ऑफ एंगल एज सच x प्लस बी अपॉन x का कोफिशिएंट 1 प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c। अब यहां देखिए, अब यहां फार्मूला बन रहा है log m माइनस log n, दिस कैन बी रिटन एज log m अपॉन log n। तो log 1 अपॉन cos a माइनस b एज सच log m अपॉन n, दैट इज sin x प्लस a
अपॉन cos x प्लस बी प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c। सिमिलरली ट्राई दिस क्वेश्चन, ठीक है, इन सभी को ट्राई करें, बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। अगर आप इंटीग्रेशन करेंगे यू विल फाइंड इट वेरी इंटरेस्टिंग, ठीक है। तो कुछ चैलेंजिंग क्वेश्चन होंगे, उनको कैसे करना है जस्ट थिंक। तो 1 अपॉन कॉस एक्स माइनस ए कॉस एक्स माइनस बी, अब ये तो पता ही आपको कॉस कॉस है तो साइन से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड। अब नेक्स्ट है साइन 2x अपॉन साइन एक्स माइनस पाई बाय 3 साइन एक्स प्लस पाई बाय 3। तो अब ये तो यहाँ तो मल्टीप्लाई करने की भी जरूरत नहीं, आपको 2x ऑलरेडी दिया हुआ, तो हमने बस 2x को रीअरेंज करके लिख देना है ताकि जो नीचे वाले दोनों एंगल बन जाएं। तो 2x को हम x माइनस पाई बाय 3 प्लस एक्स प्लस पाई बाय 3 लिख सकते हैं। फिर से यहाँ साइन a प्लस बी का फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपने ट्राई करना है साइन 2x अपॉन साइन 5x साइन 3x। हाउ टू डू इट, से क्विकली 2x को हम 5x माइनस 3x लिख देंगे, फिर साइन a माइनस बी का फॉर्मूला लगा देंगे। अब cos 9x अपॉन साइन x है, तो साइन x का डेरिवेटिव cos x होता है, तो इसे cos 8 इंटू cos लिख लेंगे। फिर cos 8 को लिख देंगे cos स्क्वायर की पावर 4, cos स्क्वायर को 1 माइनस साइन स्क्वायर, देन पुट साइन x इक्वल टू t। अगला ऐसे ही है cos क्यूब x अपॉन साइन स्क्वायर प्लस साइन, इसमें से फिर से cos स्क्वायर इंटू cos लिखिए, cos स्क्वायर को 1 माइनस साइन स्क्वायर, सारा साइन में हो गया और साइन का डेरिवेटिव साथ में cos x पड़ा है तो साइन x को t पुट कर देंगे। x tan इनवर्स x स्क्वायर अपॉन 1 प्लस x रेज टू पावर 4, क्लियरली tan इनवर्स x स्क्वायर को पुट करेंगे, उसके डेरिवेटिव में ये आ रहा है। नेक्स्ट इजी है, ये तो ये 1 मार्क्स के लिए tan क्यूब 2x सीकन 2x। अब ये वाला ध्यान से करना है आपने खुद, 1 अपॉन एक्स रूट एक्स 4 माइनस 1, मैंने इसका आंसर भी नहीं दिया है, जस्ट ट्राई इट। नेक्स्ट इंटीग्रेशन e रेज टू पावर 2x अपॉन 1 प्लस e रेज टू पावर x। तो ये भी आप कर सकते हैं, सोचिए इसे कैसे करना है। तो चलिए इन क्वेश्चंस को ट्राई करिए, आप अगर रेगुलरली इंटीग्रेशन करेंगे यू विल फाइंड इट वेरी वेरी इंटरेस्टिंग। थैंक्स फॉर टुडे, कल कंटिन्यू करेंगे सेम टॉपिक।